नमः। प्रिय छात्रा, अद्य शास्त्री द्वितीय खण्डस्य छात्राणां कृते कक्षेयम् आयोजिता वर्तते। अद्य पाठ्यग्रन्थोऽस्ति व्याकरण महाभाष्यम्। पाठ्यविषयश्च शब्दानुशासनस्य कानि गौणप्रयोजनानि। समेषां सौलभ्याय हिंदी भाषायां माध्यमेन पाठयामि। तो छात्रों, अब शब्दानुशासन के गौण प्रयोजन के विषय में जानें। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। ते असुराः दुष्टः शब्दः यद्धीतं यस्त प्रयुक्ते अविद्वांसः विभक्ति कुर्वन्ति। यो वा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति। तो छात्रों, इस प्रकार से ये 13 शब्दानुशासन के गौण प्रयोजन हैं। इसमें पहला है ते असुरा हेलियो हेलयः इति कुर्वन्तः पराबभूवुः। तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित्वे नापभाषित्वे म्लेच्छो हो वा एक यद अपशब्दः म्लेच्छा म भूमेति अध्येयं व्याकरणम्। अर्थात ते असुरा बतलाते हैं कि वे प्रसिद्ध दैत्य थे, किंतु हे अरयः हे शत्रुओं के बदले हेलयः ऐसा यज्ञ स्थल में उच्चारण किया। अतः वे पराभव को प्राप्त हुए। इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छन अर्थात अपशब्द भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अपशब्द है जो म्लेच्छ रूप से प्रसिद्ध है। हम अपशब्द के प्रयोक्ता न हों, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है दुष्टः शब्दः। दुष्टः शब्दः के विषय में अब हम विचार करते हैं। दुष्ट शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथा इंद्रशत्रुः स्वरतोपराधात् इति। दुष्टाय शब्दान मां प्रयुक्षमहि त्यध्येयं व्याकरणम्। द्वितीय प्रतीक दुष्टः शब्द से सूचित प्रयोजन को भाष्यकार बतलाते हैं कि स्वर दोष अथवा वर्ण दोष से दोष युक्त अर्थात अशुद्ध शब्द जिस अर्थ के बोधन के लिए प्रयुक्त है, उसे भिन्न अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ उस अभिमत अर्थ का कथन नहीं करता है। उस अभिमत अर्थ को केवल उतना ही नहीं, अपितु वह अशुद्ध शब्द वज्र बनकर उसी तरह यजमान का नाश करता है
जैसे इंद्र शत्रु शब्द ने स्वर के अपराध से यजमान का ही नाश किया था। दोष युक्त शब्दों का प्रयोग हम न करें, ये तदर्थ हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब तीसरा, यदधीतम। यदधीतम अभिज्ञातम निगदेनेव शब्दते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् तस्माद् अनर्थकम माधि ग्रीष्म महित्यध्येयम व्याकरणम। तृतीय प्रतीक यदधीतम से सूचित प्रयोजन को भाष्यकार बदलाते हैं कि जिसका अध्ययन तो किया गया किंतु जिसमें स्वरादि के संस्कार विदित नहीं हुए अथवा अर्थों का परिज्ञान नहीं हो पाया, फलतः जो पाठ मात्र से ही बार बार शब्दित होता है, नगारे की आवाज के समान सूखा सूखा उच्चरित होता है, उसका वह अध्ययन जैसे सूखा काष्ठ आग के बिना जल नहीं सकता, वैसे ही प्रकाशमान नहीं होता, निष्फल होता है। अतः बिना अर्थ का ज्ञान प्राप्त किए हम अध्ययन न करें। ये तदर्थ व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। यस्तु प्रयुक्ते। अब यस्तु प्रयुक्ते के या अन्य जो गौण प्रयोजन है उसके विषय में छात्रों अब आगे के पाठ में बताया जाएगा। इसलिए अब आज पाठ को यहीं पर विराम दिया जाता है।